अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बड़ी अदालतें, बड़े केसेस, बड़ी समातें, बड़े फैसले। आज के दिन को अगर समातों का दिन ना कहा जाए तो गलत होगा। तीन अहम समातें हुई। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनल्लाह वाज ऑन फायर। ऐसा लग रहा है कि उस पूरे बेंच के अंदर अगर वाकईतन कोई खुलकर जमहूरियत के हक में और जमहूर के हाथ हक में बात कर रहा है और जमहूर के हाथ मजबूत कर रहा है तो वो जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब हैं। बाकी जजेस अपने अंदाज से उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज हमें यह भी महसूस हुआ कि मिलॉर्ड के खिलाफ जो अक्सरियती इत्तेहाद है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आज हमें यह महसूस हुआ कि मिलॉर्ड अपनी अदालत में अक्सरियत खोते हुए महसूस हो रहे हैं। तो वो क्या फंडा है, क्या केस है, क्या कहानी है, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार में आज एक इंतहाई अहम कदम उठा दिया, वो क्या बना, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा इद्दत में निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया गया। इद्दत में निकाह केस का फैसला अब 27 जून को दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। महफूज फैसला सुनाया जाएगा। उस फैसले के अंदर से क्या निकल सकता है, मजोगा साहब की अदालत से क्या इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा इंसाफ के जो मुतलाशी हैं वो इंसाफ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, ये शेयर करूंगा। इसके अलावा जनरल अमजद शुएब साहब ने एक इंटरव्यू दिया है हाल ही में और उन्होंने जो दिल के फफोले खोले हैं उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। ख्वाजा आसिफ साहब का इंतहाई अहम बयान जिसको सुन के आप और हम सब शर्मिंदा जरूर होंगे। व्लॉग में आपने ये तमाम डिटेल्स देखनी है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और फिर अगर आपने सब्सक्राइब किया, गुड, नहीं किया तो कीजिए और ऑल वीडियोस का चेक मार्क या ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ साथ मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स ये मस्ट है। मैक्सिमम कमेंट्स तो मस्ट है ताकि फायरवॉल वाला जो मामला है वो ब्रेक किया जा सके। आ जाए जी मखसूस नशिस्तों के केस की जो समात हुई है उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। पूरी समात का अहवाल इतना जल्दी आपको कोई नहीं बताता होता। आज भी मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट इसीलिए किया है, जिस वक्त आप देख रहे होंगे थोड़ा सा लेट आप तक पहुंचेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ये समातें चल रही थी और मैं चाह रहा था कि मुकम्मल हो जाए तो फिर अहवाल रखें। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ने कागजात नामजदगी भरते वक्त पार्टी का नाम क्या लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा के कागजात नामजदगी उस वक्त पेश कर दिए। हामिद रजा के कागजात नामजदगी की कॉपियां करवाकर तमाम जजेस को दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस वक्त यह हिदायत जारी की। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन के वकील मखदूम अली खान ने उस वक्त दलाइल शुरू किए। ये मैं पूरा आपको सेट पैटर्न बता रहा हूं कि आगे क्या होता रहा। इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया। वकील मखदूम अली खान, कागजात नामजदगी तारीख से कबल जमा करवाना जरूरी होता है। तारीख में तौसी भी की गई। वकील मखदूम अली खान, 24 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट की तारीख जारी की गई। वकील मखदूम अली खान, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं तमाम डिटेल्स, तो आपने बड़े बगौर से इसको सुनते रहना है। मखदूम अली खान ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कंफर्म करेगा सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लिस्ट जमा नहीं करवाई। जस्टिस मुनीब अख्तर यहां पर बोले, क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया था? क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने। इसके बाद पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। वकील फैसल सिद्दीकी, आपको पता है पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती आजाद उम्मीदवार का निशान अलॉट किया। इस पर जस्टिस काजी फायज साहब बोले, फैसल सिद्दीकी साहब अगर आपने कागजात फाइल किए होंगे तो सवालात नहीं पूछने पड़ते। यानी अगर आपने कागजात फाइल किए होते तो आज आपको ये सवाल ना पूछने पड़ते हमसे। जस्टिस काजी फायज ने फिर कहा कि कागजात के बगैर आपको बात नहीं करने देंगे। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से मांगा गया था, यानी हमने इलेक्शन कमीशन से यह रिकॉर्ड तलब किया था। जिसके ऊपर उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्टी जमात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? यानी क्वेश्चन दर क्वेश्चन होते रहे इस मौके के ऊपर। इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन बेहतर दे सकता है। उस मौके पर मखदूम अली खान ने यह जवाब दिया। मखदूम अली खान ये भी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया तो इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन की रुकनियत
मुअत्तल हो गई थी। मखदूम अली खान ये भी बोले कि इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाने वाले ही बाद में दावा कर सकते हैं। साहबजादा हामिद रजा के रोस्टरम पर जाते ही काजी फायद ईसा सख्त गुस्से में आ गए माजरत आग बगूला हो गए। वकील फैसल सिद्दीकी से कहा, आप कोई कागज जमा नहीं करवा रहे, सब ज़मानी जमा खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह एंट्री मारते हैं। वो कहते हैं, अदालत को बताया गया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी जाहिर की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह, अगर ये बात दुरुस्त हुई तो यह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्त होगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह। जस्टिस जमाल मंदोखेल इस मौके पर बोले, वाबस्तगी के लिए पार्टी का टिकट होना जरूरी है। मखदूम अली खान ने यहां पर यह कहा कि फिलवक्त साहिबजादा हामिद रजा का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा गया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल यह भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। जस्टिस आयशा मलिक ने मजीद यह कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख अख्तियार कर सकता है। तो मामला तो सारा तस्दीक का है ना जनाब। जस्टिस मोहम्मद अली खान मजहर बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था लेकिन किसी ने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। अपीलों में यह नुक्ता भी नहीं उठाया गया। मखदूम अली खान यहां पर बोले। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने क्या कहा वो आपके सामने रखता हूं। देखिए फुल बेंच है ना जी, तो उसके सामने फिर तमाम तर लवाजमात जैसे जैसे आते जाते हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून वाज़ेह है कि जो निकात अपीलों में उठाए गए उन्हीं तक महदूद रहेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। ये आप और हम सब के लिए ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि जजेस का काम किसी का बनाना या बिगाड़ना बिल्कुल नहीं होता। चीफ जस्टिस साहब ने कहा। इलेक्शन कमीशन कौन था? होता है किसी को आज़ाद डिक्लेयर करने वाला। जब उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी में अपनी पार्टी का नाम लिख रखा है, यह बुनियादी सवाल है जहां से असल मसला शुरू होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह से मुत्तफिक हूं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसाफ को यकीनी बनाएं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह से इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, पार्टी और उम्मीदवारों के दरमियान मुआहदा होता है कि उम्मीदवार किस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा। ये दो लोगों का आपस का मामला है। इसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं कि वो किसी को आज़ाद डिक्लेयर करे या ना करे। यहां पर मखदूम अली खान बोले कि अदालत के सामने दस्तावेज गुजार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, जो दरख्वास्त दिया हुआ है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। मखदूम अली खान ने कहा, तस्लीम शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई उम्मीदवार खड़ा किया न मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, अगर हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार साबित हो गया तो मुख्तलिफ मामला हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर कोई किसी जमात का सर्टिफिकेट देता है फिर उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल मजीद बोले, एक पार्टी का टिकट दीगर दूसरी जमात में शामिल होकर यह मुनहरिफ होना है। यानी एक पार्टी का टिकट दिया जाए, वो मुनहरिफ होकर दूसरी पार्टी में जाए तो यह मुनहरिफ होना कहलाएगा। मेरी नज़र में टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63A लागू होता है। और यही बात इमरान खान साहब अपने दौर में भी किया करते थे कि इस तरह एकदम से पार्टी कैसे चेंज कर सकता है कोई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ये भी बोले कि फॉर्म 33 से वाज़ेह होगा कि कौन किस जमात से है। यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह, क्या किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा कराने के बाद पार्टी वाबस्तगी से अलहदगी का इजहार किया? जस्टिस शाहिद वहीद। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैं। जब ये सब कहा गया तो फिर क्यों नहीं सुना गया? जस्टिस मंसूर अली शाह। इलेक्शन कमीशन ने किस पार्टी बुनियाद पर लोगों को आज़ाद करार दिया? जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो तल्ख हकीकत है और सबके सामने है। अगर कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके पीछे नहीं हट सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे आज़ाद करार दे सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर। पीटीआई केस में फरीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बोले कि जिस केस के दलाइल हमारे सामने हुए हैं उसी तक रहेंगे। अदालत के सामने मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है कि मखसूस नशिस्तें दी जाए। जो मुकदमा हमारे सामने है ही नहीं, उस हवाले से बहस क्यों की जा रही है? यहां पर पॉइंट था। और इस पॉइंट के बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह वाज ऑल द वे ऑन फायर। वो कैसे? जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, इंतहाई एहतराम से कह रहा हूं, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, इंतहाई एहतराम से कह रहा हूं कि आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हम आज होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होंगे। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। दैट वॉज द पॉइंट ऑफ द डे जो जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बोला है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने यह भी कहा कि हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट इस रीत में दबा लिए हैं, हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। लापता अफराद के केसेस हैं, बुनियादी हुकूक की पामालियां हैं। ये सब सियासी मुकदमात नहीं, इंसानी हुकूक का मामला है। हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं करते?
यानी इस पूरे बेंच के अंदर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सबको चौकन्ना कर दिया इस बात के ऊपर। जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले हम किसी दिन तो कहना होगा कि बस बहुत होगा, हम सबको किसी दिन तो कहना होगा कि बस बहुत हो गया। मेरी नज़र में आज हम सबसे अहम दरख्वास्त इस अदालत में 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है जस्टिस अतहर मिनल्ला। इतनी लंबी समाअत है कि मैं एक एक पॉइंट अगर आपके सामने रखने लग जाऊं तो मेरा 1 घंटे का व्लॉग होगा, वो मैं रख नहीं सकता। लेकिन आज एक इंतहाई अहम समाअत हुई है जिसका तमाम औरा मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अच्छा जी, दूसरा इंपॉर्टेंट आज जो केस था वो था इद्दत में निकाह केस। इद्दत में निकाह केस मजोका साहब की अदालत में है, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट अदालत। उस अदालत में आज सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। 27 जून को, 27 जून, ये 27 जून कब है जी? 27 जून इज फ्राइडे मेरे ख्याल से, नहीं थर्सडे। 27 जून को दोपहर 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा जज अफजल मजोका की अदालत के अंदर। अब देखना ये होगा कि इसके अंदर से क्या निकलता है। अब आ जाते हैं जस्टिस बाबर सत्तार ने जो आज इंतहाई अहम काम किया है वो ये कि जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स केस की समाअत इन चैम्बर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दिया। तो सबको धोबी फटके पड़ रहे हैं और ये सब के सब जो जजेस हैं उन्होंने हर केस के अंदर अपनी मौजूदगी का लोहा ज़रूर मनवाया है। अब आ जाते हैं, इससे पहले कि मैं जनरल अमजद शुएब साहब के उस इंटरव्यू की बात करूं, कुछ ट्वीट्स हैं वो मैं ट्वीट्स शामिल कर लेता हूं। जैसे हामिद मीर साहब का ये ट्वीट है, ये सुनने के लायक है। वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून के MNA अंजुम अकील खान ने हाई कोर्ट के एक जज पर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MNA से नेपोटिज्म का मतलब पूछा तो वो मतलब ना बता सके और बार बार अदालत से माफ़ी मांगते रहे। माफ़ी का मतलब था कि उनके पास जज के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ये हालत है, यानी एक MNA को जो लिखा हुआ जुमला है या लफ्ज़ है उसका मतलब ही नहीं पता। अंदाज़ा कीजिए। साबिर शाकिर, इनका ट्वीट शामिल करते हैं। वो अमजद शुएब साहब का जो इंटरव्यू हुआ है उस क्लिप को कोट करके ट्वीट करते हैं, कैसे कैसे अलमिया हुए जिन्होंने अपने असातिज़ा सीनियर्स बुज़ुर्गों को सताया, उनकी बेतौकीरी की, वो हमेशा नामुराद और रुस्वा होते हैं और तारीख़ इस बात की शाहिद है। अब बात शाहिद की हो रही है तो इमरान खान यानी इमरान रियाज खान ने शाहिद आफरीदी से मुतालिक कुछ बोला है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। शाहिद खान आफरीदी इस वक्त शदीद अताब में है। इमरान रियाज खान लिखते हैं कि शाहिद आफरीदी को इतना बुज़दिल नहीं समझता था। ये तो ढिठाई और बेशर्मी है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे 142 दिन कौन उठा कर ले गया था। उसकी मजम्मत नहीं कर रहा, मगर ये कह रहा है कि जब से आया है ये ठीक नहीं है जहनी तौर पर। तो उन्होंने शाहिद खान आफरीदी को बड़ा आड़े हाथों लिया है। कुछ इससे पहले कि आगे बढ़े, जस्टिस अतहर मिनल्ला का एक पॉइंट जो है वो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जस्टिस अतहर मिनल्ला कहते हैं कि आइन पर अमल नहीं हो रहा, सब जानते हैं क्या हो रहा है। बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा रखे हैं। मुल्क में इंसानी हुकूक की जितनी खिलाफ वर्जी हो रही है जिम्मेदार हम हैं। सबसे अहम पटिशन 8 फरवरी के इलेक्शन में बेकायदगियों की है, ये सब जानते हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला। जनाब, अब आ जाते हैं हम जनरल अमजद शुएब साहब के उस इंटरव्यू के ऊपर। उन्होंने siyaasat.pk को ये इंटरव्यू दिया है जनरल अमजद शुएब साहब ने, और इंतहाई दिल शिकस्ता होकर उन्होंने बोला कि जिनको मैंने ट्रेन किया, जिनकी ट्रेनिंग करता रहा, जो छोटे छोटे ओहदों के ऊपर थे, वो जब बड़े ओहदों पर पहुँचे तो उन्होंने मुझे ही दबोच लिया। तो बड़े दिल गिरफ्ता थे। मेरे ख्याल में उनके इस दर्द का मदावा ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। कुछ वायरल बयानात हैं, एक आध है वो शामिल करता हूँ। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का, कैसे कर लेते हो यार, इस डिस्क्लेमर के साथ, बुरा लगे तो माज़रत, इंतहाई बुरा लगे तो सानू की। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ मुकदमात संजीदा नौइयत के हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और मुकदमात भी सामने आए। जहाँ 200 मुकदमात कुछ नहीं उखाड़ सके तो वो 10, 15, 20, 50 और मुकदमात भी कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। पर सलाम है आपको कि कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। मैं इससे ज़्यादा आगे और कुछ कह नहीं सकता। ख़वातीन हज़रात, व्लॉग से इतना ही। व्लॉग्स जो है वो सब्जेक्ट टू द एंटाइटलमेंट होते हैं, प्लस सब्जेक्ट टू द इवेंट्स एंड हैपनिंग्स होते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है। इसके लिए मैं इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।